नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विजन जावली एकेडमी में। तो दोस्त टॉपिक चल रहा था मैथ्स में हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। 2 क्लास हो चुकी है इसमें, आज नेक्स्ट क्लास है और क्वेश्चन है आपका आज। मोहन और सोहन मूलचंद के 2 बेटे हैं। मोहन की आयु 14 वर्ष और सोहन की आयु 16 वर्ष है। मूलचंद दोनों के खाते में किस अनुपात में पैसे डाले ताकि 24 वर्ष के होने पर दोनों को समान धनराशि प्राप्त हो, यदि ब्याज दर 16 से ही 2/3% वार्षिक है। क्लियर दोस्त? क्वेश्चन हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का। सेम क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज में बना था, लेकिन दोनों में करने का जो मेथड है क्वेश्चन को वो क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। तो दोस्त आपको एक बात पता है कि 24 वर्ष के होने पर दोनों को जो पैसा मिलना चाहिए, यानी कि मिश्र धन मिलेगा 24 वर्ष के होने पर, वो क्या होना चाहिए, सेम रखना है। मिश्र धन को क्या रखना है, सेम। जो मिश्र धन मिलेगा वो क्या मिलना चाहिए, दोनों को सेम मिलना चाहिए। तो मिश्र धन का एक फॉर्मूला होता है दोस्त, यदि आप मिश्र धन निकालते हो चक्रवृद्धि ब्याज में, यानी कि अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल मूलधन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 की पावर टी, यानी कि समय। टी किसको डिनोट करता है, समय को। ठीक है। यदि आप निकालते हो मोहन, यानी कि मोहन का क्या निकालना है आपने, मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या होगा, सपोज करो इसके खाते में दोस्त पैसे डाले P1। ठीक है। आपको निकालना क्या, अमाउंट निकालना है। मोहन को कितना अमाउंट मिलेगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट को जब आप ब्रेक करते हो दोस्त, 16 से ही 2/3% को ब्रेक करते हो तो कितना आएगा, 1/6। ठीक है। तो R के स्थान पे क्या आ जाएगा, 1/6 और पावर क्या है, T, यानी कि समय। समय कितना है दोस्त, इसकी आयु है 14 वर्ष। 24 वर्ष होने में कितना समय बाकी है, अभी 10 वर्ष, तो समय आ जाएगा 10 वर्ष। ठीक है। सॉल्व करोगे इसको तो P1 6 और 1 7, 7/6 की पावर 10। क्लियर है? सोहन को कितना मिश्र धन मिलेगा, तो मिश्र धन इक्वल टू होगा, सपोज करो इसके खाते में पैसे डाले P2, यानी कि मूलधन क्या है इसका, P2 है। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सेम है 1/6, और इसको 24 वर्ष के होने में कितना समय बाकी है, 16 वर्ष इसकी आयु, 8 वर्ष, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 8। ठीक है दोस्त। और ये हो जाएगा P2 6 और 1 7, 7/6 की पावर 10। क्लियर है? अब दोस्त आपको क्वेश्चन में तो P2 7/6 और इसकी पावर होगी दोस्त 8। ठीक है। क्वेश्चन में आपको दिया है कि दोनों को समान धनराशि मिलती है। समान धनराशि यानी कि दोनों का जो मिश्र धन होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप इस मिश्र धन को क्या लिख सकते हो, इक्वल लिख सकते हो। तो P1 7/6 की पावर 10 इक्वल टू होगा P2 7/6 की पावर 8 के। क्लियर है? तो P1 अपॉन में P2, जब P2 इधर आएगा डिवाइड में आएगा, 7/6 की पावर 8 अपॉन में 7/6 की पावर 10। 8 से कट करोगे इसको 10 को तो कितनी पावर बचेगी, 2 पावर बचेगी। यहां पर 8 से 8 कट हो जाएगा, 2 पावर बचेगी 7/6 की। तो P1 अपॉन में P2 इक्वल टू हो जाएगा दोस्त 1 अपॉन में 7 की पावर 2 कितना होगा, 49, और 6 की पावर 2 36। तो ये हो जाएगा, जब आप इसको रिवर्स करोगे, क्योंकि एक के नीचे क्या दिया आपको, फ्रैक्शन दिया। जब एक के नीचे फ्रैक्शन होता है तो वो फ्रैक्शन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, 36/49। इसका मतलब है दोस्त P1 जो धनराशि थी, मूलधन जो था, वो किसके खाते में डाला था, मोहन के खाते में। तो मोहन के खाते में डलेंगे 36 रुपए और सोहन के खाते में 49, यानी कि इनके खाते में जो पैसे डलेंगे उसका अनुपात होगा 36:49, यानी कि मोहन के खाते में 36 और सोहन के खाते में 49 रुपए। क्लियर है दोस्त? और क्वेश्चन को, ये तो हो गई डिटेल की बात। ठीक है। क्वेश्चन को करने की डायरेक्ट अप्रोच क्या है वो देख लो। डायरेक्ट अप्रोच क्या है दोस्त क्वेश्चन को करने की, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैच करना है। ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप कैच करते हो 16 सही 2/3%, इसको ब्रेक करना है 1/6। ठीक है। अब इसमें जो बेस होगा
जो बेस होगा दोस्त इसमें फ्रैक्शन में, वो क्या होगा, जो छोटे के खाते में जो राशि गिरेगी, यानी कि छोटे जिसकी उम्र कम होगी या जो भी छोटा होगा या कम उम्र होगी उसके खाते में जो राशि गिरेगी, ठीक है, और ये ब्याज होगा। तो जो बड़े के खाते में जो राशि गिरेगी वो क्या होगी, यानी कि इस छोटे के में जो राशि गिरेगी उसमें इस ब्याज को प्लस कर दो, 7 रुपए। इसका मतलब अगर छोटे लड़के के खाते में 6 रुपए गिरते तो बड़े के में कितने गिरेंगे, 7 रुपए। क्लियर है। और छोटा लड़का कौन सा है, मोहन है, तो मोहन के खाते में कितने रुपए गिरेंगे, 6 रुपए, और सोहन के खाते में 6 में 1 प्लस कर दो जो ब्याज मिल रहा है, यानी कि 7 रुपए। ठीक है। अब यह प्रक्रिया कितने साल तक चलेगी, बस आपको यह देखना है दोनों की आयु में अंतर कितना है। एक की आयु 14 वर्ष है, एक की 16 वर्ष है, तो कितने वर्ष, दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर है, 2 वर्ष का। तो कितनी बार चलेगी प्रक्रिया, 2 बार, 6 से 7, 6 से 7, 6 6 36, 7 7 49। क्लियर। डायरेक्ट अप्रोच है, कुछ भी नहीं करना है आपने दोस्त, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करना है। जैसे आप ब्रेक करते जो बेस वाली वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, जो छोटे के, जो जिसकी उम्र कम होगी या छोटा लड़का होगा उसके खाते में जो धनराशि डलेगी, मूलधन जो डलेगा उसकी वैल्यू होगी। ठीक है। और बड़े के में आप इस 6 में इस ब्याज को प्लस कर दो तो बड़े के खाते में डलेगी। छोटे के में डले 6 रुपए, बड़े के खाते में 7 रुपए। ठीक है दोस्त। अब यह प्रक्रिया कितने साल तक चलेगी, बस आपको यह देखना है दोनों की आयु में अंतर कितना है। तो कितना अंतर है, 2 वर्ष का। तो यह प्रक्रिया चलेगी 2 वर्ष तक। तो 2 बार लिख दो, 6 से 7, 6 से 7। तो मोहन के खाते में डलेंगे 36 रुपए, सोहन के में 49 रुपए का अनुपात हो जाएगा 36:49। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1105 रुपए को ए और बी में विभाजित करें ताकि 6 वर्षों के अंत में ए का हिस्सा 8 वर्षों के अंत में बी के हिस्से के बराबर हो, यानी कि दोनों का जो मिश्र धन है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज की दर दी है दोस्त आपको 10%। क्लियर है। तो जब मिश्र धन की बात आती है तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, सपोज करो ए को मिले मूलधन ए रुपए। ठीक है। तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। यदि आप इसको ब्रेक करते हो तो कितना आएगा दोस्त, 1/10। ठीक है। 1/10 की पावर क्या होता है, समय। समय कितना है, 5 वर्ष, सॉरी 6 वर्ष, इक्वल टू होगा किसके हिस्से के, बी के हिस्से के, 1/10 और समय है 8 वर्ष। यही तो है क्वेश्चन भाई। ये किसका मिश्र धन हो गया, ए का मिश्र धन हो गया, ये बी का मिश्र धन हो गया, और दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। तो दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है। यहां से जब आप कट करोगे तो ए आ जाएगा आपका 10 और 1 11/10 की पावर 6, बी आ जाएगा 10 और 1 11/10 की पावर 8। पावर को कट करोगे ए अपॉन में बी इधर आएगा, डिवाइड में आ जाएगा 11/10 की पावर 8 अपॉन में 11/10 की पावर 6। तो 6 से 8 कटेगा तो कितनी पावर बचेगी दोस्त, यहां पर 2 बच जाएगी। तो ये आ जाएगा a अपॉन बी का अनुपात आ जाएगा 11/10 की पावर 2। ठीक है। 11 का स्क्वायर करोगे 121, 10 का करोगे 100। तो a और b का अनुपात आ जाएगा 121/100, यानी कि ए को मिलेंगे 121 रुपए, बी को मिलेंगे 100 रुपए। दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा, टोटल 221, यानी कि टोटल रुपए कितने हैं, 221। लेकिन वास्तव में दोस्त टोटल रुपए है कितने, 1105। तो 1105 जो वैल्यू होगी वो किसकी होगी, 221 की होगी। ठीक है। लेकिन आपको चाहिए किसकी, कि दोनों को कितने कितने रुपए मिलेंगे। तो ए को कितने मिलेंगे, 121। आपको वैल्यू चाहिए 121 की। कट करोगे 221 पंजे 1105 और 121 पंजे 500, 605। ठीक है। यानी कि ए के हिस्से में आएंगे 605 रुपए और बी के हिस्से में 1105। किसकी वैल्यू है, 221 की। चाहिए किसकी आपको, 100 की। 221 से कट करोगे 5 बार और बी के हिस्से में आएंगे दोस्त 500 रुपए। क्लियर है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। बस आपने क्या करना है, मिश्र धन को इक्वल रख दो
यहाँ से ए और बी का अनुपात आ जाएगा, ए बी का अनुपात आ गया 121/100, यानी कि ए को मिलेंगे 121 रुपए, बी को 100 रुपए। तो टोटल रुपए कितने हो गए 121 और 100 221, लेकिन वास्तव में टोटल है कितने 1105। तो 1105 किसकी वैल्यू 221 की चाहिए, किसकी 121 की। तो कितने रुपए आएंगे ए के खाते में, ए को कितने रुपए मिलेंगे 605, बी को 500 रुपए। और डायरेक्ट अप्रोच है दोस्त क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन को दोस्त आप डायरेक्ट अप्रोच से भी कर सकते हो। आपने बस ये देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 10% इसको ब्रेक करते हो कितना आएगा 1/10, ठीक है। ये ए और बी, तो ये जो बेस होता है दोस्त ये किसका हिस्सा होता है, यानी कि जिसके भी पैसे जिसकी आयु छोटी होगी, जिसकी आयु क्या होगी कम होगी, ठीक है। तो दोस्त इसके बी के पैसे रहे 8 वर्ष के लिए और ए के पैसे रहे 6 वर्ष के लिए। तो सबसे छोटी आयु किसकी होगी, सिंपल सी बात है बी की होगी छोटी आयु, यानी कि ये जो पैसे डालेंगे किसको मिलेंगे बी को मिलेंगे। और ए को कितने मिलेंगे 10 और 1 11। और यह प्रक्रिया कितने वर्षों तक चली, बस आपको ये देखना है ए और बी के वर्षों में कितने का अंतर है। तो कितने का अंतर है 2 वर्ष का अंतर है, तो कब तक चलिए 2 वर्ष तक प्रक्रिया, यानी कि 11 से 10, 11 11 जा 121, 10 × 10 100। क्लियर है। तो ए को मिले 121 रुपए, बी को मिले 100 रुपए, तो दोनों को कुल कितने रुपए मिले 121 और 100 221, यानी कि टोटल रुपए थे 221, लेकिन वास्तव में है कितने 1105। तो 1105 जो वैल्यू होगी दोस्त किसकी होगी 221 की। आपको बताना है ए को कितने रुपए मिले, तो कितने मिले 121। 221 से कट करोगे 5 बार और 121 पंजे 605। बी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 1105 किसकी वैल्यू 221 की, चाहिए किसकी 100 की। 221 से कट करोगे 5 बार और ये 500। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रेक करना है, जो बेस आएगा वो हमेशा किसके खाते में डालेंगे पैसे, जिसकी आयु कम होगी। तो इसे 8 वर्ष बाद मिलते हैं इसको पैसे, इसको 6 वर्ष बाद मिलते हैं, तो कम आयु किसकी होगी बी की होगी, सिंपल सी बात है। और ए की आयु क्या होगी बी से ज्यादा होगी, जिसकी आयु ज्यादा होगी उसको कितने रुपए डालेंगे उसके खाते में 10 और 1 11 रुपए। और ये प्रक्रिया कितने साल तक चलेगी 2 साल तक, जितना भी दोनों के आयु में अंतर होगा, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा ए को मिलेंगे 605 रुपए और बी को 500 रुपए। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 4,88,000 रुपए की धनराशि 3 समान वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 25% वार्षिक है तो किस्त की राशि ज्ञात करें। किस्त का क्वेश्चन दोस्त एक आपका साधारण ब्याज में भी बना था, एक चक्रवृद्धि ब्याज में भी बनता है, लेकिन दोनों को करने का तरीका क्या है बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है। क्या करना है इसमें क्वेश्चन में, बस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैच करना है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 25% दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है आपको 25%। 25% को ब्रेक करोगे तो कितना आएगा दोस्त 1/4। इसका मतलब है यदि आप किसी को 4 रुपए देते हो तो 1 साल बाद कितना ब्याज लोगे उससे 1 रुपए ब्याज लोगे। सपोज करो ये मूलधन हो गया और ये हो गई आपकी किस्त। किस्त में क्या होता है ब्याज जुड़ा हुआ होता है। आपने किसी को 4 रुपए दिए तो 1 साल बाद उससे 1 रुपए ब्याज लोगे तो कितने रुपए की किस्त देगा वो आपको 5 रुपए की देगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। और यह प्रक्रिया कितने साल तक चलती है 3 साल तक, यानी कि पहले साल की बात हो गई। जब आप दूसरे साल में जाओगे तो कितने साल का ब्याज लगेगा 2 साल का ब्याज लगेगा, सिंपल सी बात है। तो 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो। 2 साल का ब्याज ऐसे ही तो निकालते हो आप 4 से 5 और 4 से 5, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, ये 2 साल का ब्याज आ गया, ठीक है। तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दो 16 और इसमें 5 की, तो ये 2 साल का ब्याज हो गया। यानी कि जब आप दूसरे साल में जाते हो तो 2 साल का ब्याज दोगे, सिंपल सी बात है। जब आप तीसरी किस्त दोगे तो 3 साल का ब्याज दोगे। तो 3 साल का ब्याज कैसे निकालोगे 4 से 5, 4 से 5, 4 से 5। भाई आपने किसी को 4 रुपए ब्याज पे दिए, 1 रुपया आपको क्या मिलता है ब्याज मिलता है, यानी कि 5 रुपए मिलते हैं 1 साल बाद। दिया प्रक्रिया कितने साल तक चलेगी 3 साल तक, 64 125 है। जब आप तीसरे साल की किस्त दोगे मूलधन होगा 64 और किस्त कितने की होगी 125 रुपए की, ठीक है दोस्त। तो इसमें आप 4 की मल्टीप्लाई करोगे 16 चौक 64 और 25 पंजे 125, ठीक है।
3 किस्तों में देने आपको पैसे। तो जो हमारी किस्त बनी दोस्त वो कितने रुपए की बनी, 125 की। जो भी लास्ट वाली वैल्यू आएगी तीसरी किस्त की वही क्या होगी, हमारी किस्त होगी। किस्त बनी हमारी 125 रुपए की। लेकिन दोस्त आपको एक बात पता है, जैसे भी हम कोई भी लोन लेते हैं, बैंक से लेते हैं, कोई भी व्हीकल लोन लेते हैं, हाउस लोन लेते हैं, जो किस्त होती है हमारी वो क्या होती है, हमेशा प्रत्येक वर्ष क्या होती है, सेम होती है। तो किस्त को क्या करना है आपने, बस सेम करना है। तो 25 में कितने की मल्टीप्लाई करो जो 125 हो जाए, 5 की। 5 की आपने किस्त में मल्टीप्लाई की है तो 5 की आप मूलधन में भी करोगे, सिंपल सी बात है। 5 में कितने की मल्टीप्लाई करो जो 125 हो जाए, 25 की। अब किस्त में 25 की मल्टीप्लाई की है तो मूलधन में भी 25 की करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मूलधन आ जाएगा दोस्त, अगर हम पहले साल की बात करें तो 25 चौका 100, दूसरे की करें 16 पंजे 80 और तीसरे की करें तो 64, ठीक है। किस्त कितने की बनेगी, 125 की। 125 125 125। बस इसी बात का ध्यान रखना है, जो किस्त होती है वो प्रत्येक वर्ष क्या होती है दोस्त, सेम होती है। तो किस्त को क्या करना है आपने, इक्वल करना है बस, ठीक है। तो मूलधन कितना लिया टोटल आपने, 100 80 180 और 64 244 रुपए। मूलधन लिया आपने 244 रुपए, उसकी प्रत्येक किस्त कितने की बनी, 125 की। लेकिन वास्तव में जो मूलधन लिया था आपने वो कितना लिया था, 4,88,000। तो दोस्त 4,88,000 किसकी वैल्यू होगा, मूलधन की। मूलधन कितना है, 244 की। और चाहिए किसकी आपको, किस्त की। प्रत्येक किस्त कितने की, 125 की। तो 244 दूनी 488, 125 दूनी 250, ठीक है, और 3 0। तो दोस्त प्रत्येक किस्त जो बनेगी वो बनेगी 2.5 लाख की। क्लियर है, डाउट तो नहीं किसी को। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धनराशि 2 समान वार्षिक किस्तों में लौटाई जाती है। प्रत्येक किस्त 9800 रुपए की है। यदि ब्याज की दर 16/2/3% वार्षिक है तो धनराशि ज्ञात करें। इस बार दोस्त आपको किस्त की राशि दी है और आपको क्या बताना है, मूलधन बताना है, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना है क्वेश्चन में, बस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैच करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया आपको, 16/2/3%। इसको ब्रेक करते हो तो क्या आएगा, 1/6। इसका मतलब है आपने दोस्त किसी को 6 रुपए दिए ब्याज पे, 1 साल बाद आपको कितना ब्याज मिलेगा, 1 रुपए, ठीक है। तो बात करते हैं मूलधन और किस्त। किस्त में क्या होता है, ब्याज जुड़ा होता है। अब आप मिश्र धन को भी क्या बोल सकते हो, किस्त बोल सकते हो। मिश्र धन और किस्त एक ही बात है, ठीक है। तो 6 रुपए आपने किसी को मूलधन दिया, 1 साल बाद आपको 1 रुपए ब्याज मिलेगा, तो किस्त बनेगी 7 रुपए की पहले साल। जब आप दूसरे साल की किस्त दोगे तो कितने साल का ब्याज लगेगा, 2 साल का ब्याज लगेगा। तो 2 साल का ब्याज क्या होगा, 6 में 6 की मल्टीप्लाई करोगे 36, 7 में 7 की 49, यानी कि मूलधन होगा 36 रुपए और जो किस्त बनेगी वो बनेगी 49 रुपए की। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहले वर्ष में 1 साल का ब्याज लगेगा, जब आप दूसरी किस्त दोगे तो 2 वर्ष का ब्याज लगेगा, ठीक है। तो किस्त जो बनेगी हमारी कितने रुपए की बनेगी दोस्तों, वो 49 रुपए की। क्लियर है। तो आपको पता है जो किस्त होती है वो क्या होती है, प्रत्येक वर्ष सेम होती है। तो इस 7 में कितने की मल्टीप्लाई करो जो 49 हो जाए, 7 की, तो 7 की मूलधन में भी करनी पड़ेगी। तो मूलधन हो जाएगा हमारा 7 × 42 36 और किस्त हो जाएगी 49 और 49, ठीक है। यानी कि मूलधन 42 है और सेकंड वर्ष में जो मूलधन जाएगा वो 36। पहले साल में जो ब्याज जाएगा वो 7 रुपए, दूसरे साल में जो ब्याज जाएगा वो कितने जाएगा, 13 रुपए, ठीक है। आपको जो वैल्यू दी है वो किस्त की दी है दोस्त, यहाँ पर किस्त की दी है। तो मूलधन कितना है टोटल, 6 2 8 4 3 7, यानी कि 78 रुपए। मूलधन है टोटल 78 रुपए और किस्त कितने की बनी, 49 रुपए की। लेकिन वास्तव में किस्त बनती कितने की है, 9800 रुपए की। 9800 किसकी वैल्यू, 49 की। चाहिए किसकी आपको, मूलधन कितना है, 78 की वैल्यू। 49 दूनी 98 और 78 दूनी 156, तो आंसर आ जाएगा 15,600। तो मूलधन कितना था दोस्त, 15,600। क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति कुछ धनराशि पर साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से 3 वर्षों में 900 रुपए अर्जित करता है। यानी कि कुछ धनराशि है साधारण ब्याज पे 6% से 3 वर्ष में 900 रुपए
अर्जित करता है व्यक्ति लाभ, जो ब्याज है। यदि ब्याज चक्रवृद्धि होता, यदि ब्याज क्या होता है चक्रवृद्धि, तो उसी धनराशि पर समान ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद कितना अधिक ब्याज अर्जित होता है, ये बताना है दोस्त। यदि ये जो पैसा था जो साधारण ब्याज पे दिया था, ये चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया होता तो कितना अधिक ब्याज अर्जित करता व्यक्ति। ठीक है, तो दोस्त आपको साधारण ब्याज की एक बात पता है कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष क्या होता है, सेम होता है। तो 3 वर्ष में टोटल ब्याज आया 900 रुपए, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 300 रुपए। ठीक है, ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट। 1 साल का 300, दूसरे साल का भी 300 और तीसरे साल का भी 300। और सीआई क्या होता है, सीआई और एसआई पहले साल का सेम होता है 300 और 300। जब हम दूसरे साल में जाते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो क्या होता है दोस्त, ब्याज पे ब्याज लगता है, यानी कि इस 300 पे भी ब्याज लगेगा और ब्याज दर कितनी है 6%। तो 300 का 6% कितना होगा, 300 का 6%, 2 जीरो से 2 जीरो कट, यानी कि 18 रुपए। 18 रुपए आएगा ब्याज पे ब्याज। क्लियर है, इस 300 रुपए का 6% कितना हो जाएगा, 18 रुपए। जब हम तीसरे साल में जाएंगे दोस्तों, इस 300 पे ब्याज लगेगा, इस 300 पे ब्याज, क्योंकि सीआई में क्या होता है ब्याज पे ब्याज भी लगता है। तो इस 300 का कितना आ जाएगा 18 रुपए, और इस 300 का भी 18 रुपए प्लस इस 18 का ब्याज। तो 18 का 6% कितना होगा, 18 इंटू 6/100। तो 18 पंजे 90, 18 छीन 108 अपॉन में 100 कितना होगा 1.08। तो इस 18 रुपए पे कितना ब्याज आएगा 1.08। तो टोटल ब्याज जो आप अधिक अर्जित करोगे, पहले 900 रुपए तो आप पहले भी अर्जित कर देते हो, जो अधिक करोगे ये वाला ब्याज होगा। जो अधिक ब्याज अर्जित करोगे आप, तो कितना अर्जित करोगे अधिक, 18 18 18 18 तिया 54, 54 प्लस 1.08, तो कितने रुपए अधिक अर्जित करोगे 55.08। यदि आप इस पैसे को चक्रवृद्धि ब्याज पे देते तो कितना अधिक ब्याज अर्जित करते दोस्त, 55.08। ठीक है, और ये ब्याज आया कहां से अधिक, जो ब्याज पे ब्याज लगा। ठीक है दोस्त, यदि दोस्त आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दोस्त ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।